like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। गुज़िश्ता दिनों डीजे हल्ली और केजी हल्ली इंसिडेंट से मुतालिक जिस तरह के तासुरात मंजर पर आए थे और उन ख़वातीन ने जिस तरह अपने दर्द का इजहार किया था और अपनी तकालीफ सुनाए थे, उन मसाइल को सुनने के बाद शहर के कई इदारों की जानिब से जिस तरह की हमदर्दी के इजहार का आगाज़ हो रहा है, उसमें पहल करते हुए शहर के अनवर लेआउट से करीब पीएनटी कॉलोनी में वाक़े एक स्कूल सेंट मार्क्स इंग्लिश स्कूल की जानिब से ये पहल की गई है कि इस स्कूल में एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ने वाले अगर उन मुतासिरीन के बच्चों में से अगर कोई पहल करना चाहे तो इस स्कूल की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि उनका पूरा तालीमी खर्च बर्दाश्त किया जाएगा जब तक वो अफराद रिहा ना हो जाएं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सवालात भी पेश आए, सवालात भी किए गए और उन बच्चों के तालीमी मसाइल को हल करने के मुख्तलिफ मसाइल को भी उठाया गया। चलिए जानते हैं तफसीलात इस स्कूल के मैनेजमेंट से और इस सिलसिले में सदाए इत्तेहाद की जानिब से तायीदी ऐलान भी आया है। उन तमाम मसाइल को सामने रखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम सैयद मुजाहिद और सेंट मार्क्स इंग्लिश स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर। तो रिसेंटली एक न्यूज़ 4-5 रोज़ के पहले न्यूज़ आई कि डीजे हल्ली केजी हल्ली के जो गलाटा हुआ, आज भी वो बहुत सारे बच्चे स्कूल को जा रही नहीं पैसे की वजह से, फीस एडमिशन बनने के वास्ते नहीं सोचते, आज भी बहुत सारे बच्चे स्कूल को नहीं जा रही। तो वो न्यूज़ देख को एटलीस्ट हमें तो भी क्या, तो भी ये बच्चों को एजुकेशन के इसमें मदद करेंगे कर को बोल को सदा इत्तेहाद जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको मैं कांटेक्ट कराया तो इन्हों अच्छा इसके बारे में ये करेंगे कर को बोल को बात करेंगे कर को बोल को बोले। इसमें ये जो बच्चे ही जो अब तक स्कूल को जाको नहीं बच्चे, ये बच्चों को मैं मेरे तरफ से और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से फ्री एजुकेशन जब तक उनके वालिदैन वापस आको काम ये नहीं करते, जब तक मैं फ्री एजुकेशन इनको देंगे करको बोल को डिसाइड करी हमारा मैनेजमेंट। तो इसमें टोटल फ्री एक बच्चे को एक रुपया भी बनने की ये नहीं रहता, एडमिशन फीस बुक्स यूनिफॉर्म पूरा फ्री रहता है। तो जो कोई भी बच्चे अब तक स्कूल को जाना नहीं सर का घरा में ही, तो वो बच्चों को मैं आज गुजारिश करता हूँ कि ये हमारी स्कूल में लाकर बच्चों को दाखिला कर को, वो बच्चों को एटलीस्ट एजुकेशन तो भी ये करो, वो बच्चों को एजुकेशन से महरूम न करो। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दूसरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से कुछ चिंता ताउन होगा क्या? नहीं, वो दूसरे स्कूलों का मैं ये नहीं करता। हमारी स्कूल में जो भी बच्चे आती ये बच्चों को मैं बाकायदा पैसे नहीं सर का मैं पढ़ाता हूँ, एजुकेशन नहीं कराता। दूर दराज के बच्चे भी हैं इसमें, तक के भी बच्चे हैं या फिर कहाँ से तो बयान दे, ये डीजे हल्ली और केजी हल्ली के मसले में जो मासूम आदमियाँ जो ये हो को ही, तो ये जो आदमियाँ के बच्चों को कहाँ से तो भी आओ, केजी हल्ली से तो भी आओ, डीजे हल्ली से तो भी आओ, गोविंदपुर से तो भी आओ, कहाँ से तो भी आओ, ये जो 30-7 आदमी अब तक अब अंदर ही ना, इनके बच्चों को मैं अप टू नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड तक हमारी स्कूल है, तो ये यहाँ से यहाँ तक में फ्री एजुकेशन देने के वास्ते ये कर। जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती है, जब तक उनका मसला हल नहीं होता, आप उस वक्त तक उनका ताउन करता हूँ, इंशाल्लाह जरूर से ताउन करता हूँ। एड्रेस वगैरह क्या रहेगा? नंबर चिकन्ना लेआउट में सेंट मार्क्स इंग्लिश स्कूल, ये अनवर लेआउट से बिल्कुल करीब है और पीएनटी कॉलोनी के बस स्टॉप से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस है। ये जो शाह वलीउल्लाह में 5 दिन पहले सदा इत्तेहाद की तरफ से जनाब भास्कर राव जो एक्स कमिश्नर है उनको लेकर के आए थे ताकि केजी हल्ली और डीजे हल्ली के जो मजलूम जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके घर वालों को बुला करके जो हालात उनके थे वो भास्कर राव के सामने रखे, क्योंकि वो एक रेड क्रॉस के हिसाब से असिस्टेंट जो है, ये अपना जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका है, जो
रेड क्रॉस का जो पूरा अंडर जो है वो गवर्नर के हाथ में है। वो गवर्नर जो प्रेसिडेंट है और ये वाइस प्रेसिडेंट है। एक हमारे लिए वो एक अच्छा रास्ता है गवर्नर तक जाने का भी, अगर यहाँ बात नहीं हुई तो। फिर उससे पहले उन्होंने एक जो बात बताई थी उसके ऊपर हम लोगों को आगे काम करने की जरूरत है। अब रही उस वक्त में जो हमारी माँ बहनें बच्चे जिस तरह से बिल बिला रहे थे और जो रो रहे थे, और उनका जो कहना था कि हमारे घरों का हाल जिस तरह से है, तो हम ये समझते हैं कोई मुस्लिम लीडर हमारे लिए जिंदा नहीं, सब मर गए। ये अल्फाज उनके थे, बहुत दुखदायी बात थी वो। उनका कहना भी हक था। तो उस मंजर को देख करके ये जो जनाब हमारे मेरे ही नाम के सैयद मुजाहिद जो स्कूल के अंदर है, इन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की कि हमारी नर्सरी से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक स्कूल है, जितने भी अंदर बच्चे हैं उनके बच्चों को मैं मुफ्त जो है तालीम दे सकता हूँ। आप लोग ये काम कर रहे हैं, मैं भी इसमें कुछ इस तरह से हिस्सा लेता हूँ। ये इनके अल्फाज थे। तो मैंने समझा चलो भी कम से कम इंसानियत के नाम से कम एक इंसान में तो आज इंसानियत जागी है, तो फिर फौरन जो है इनसे मुलाकात करना है। जितने बच्चे हमारे आज तक नहीं गए वो शामिल हो सकते हैं, और आइंदा साल अगर जिसके हाथ में फीस बनने की ताकत नहीं, वो घरों में रुकना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ पर इनके अंदर बच्चे इनको शामिल करा सकते हैं, ताकि ये उन बच्चों को पढ़ाने का पूरा अज़्म जो है इन्होंने लिया है। ये एक तरह से जो कोशिश इन्होंने की है तमाम इंसानियत के लिए एक मिसाल है। जितने मुस्लिम इदारे हैं जैसे स्कूल्स हैं, उनको भी इस तरह से काम अगर करते तो हमारे कौम के लिए बहुत सारी सहूलत हो जाती थी बच्चों की पढ़ाई के लिए। देखो शराफत क्या थी, एक साल की ज़कात के पैसे में बहुत कुछ कर सकते थे। तमाम शहर के ज़कात हुआ, कुर्बानी गाय बकरे का हिस्सा लेने के नाम के पैसे, और जो है ज़कात फितरा, और ये अपना जो है जो साहिब हैसियत वाले माल जो रखते हैं वो भी जो है इस काम में अगर लगाते तो हमारी कौम का इतना बुरा हाल नहीं होता था। तो ये मालदारों को भी सोचना चाहिए, ज़कात लेने वालों को भी सोचना चाहिए, और जो जितने भी जो सदका खैरात करने वाले इनको भी सोचना चाहिए कि इस कौम को कैसा उठाया जाए। समझे ना, ये तो एक पढ़ाई का हिसाब है। क्योंकि अनवर लोड के करीब वाकई इस स्कूल ने इंतजाम किया है, तो फिर दूर दराज के बच्चे भी हैं, गोविंदपुर से भी आने वाले हैं, डीजेहट्टी की ईदगाह मोहल्ला जैसे दूर दराज इलाके से भी वाबस्ता है, वो दूर दराज से यहाँ तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो वहाँ की मैनेजमेंट भी इस तरह के अगर इकदाम अपनाना चाहे तो उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? देखो मस्जिद के अंदर कमेटी से वो अपना फर्ज समझ करके इस काम में वो ताउन कर सकते हैं कि बच्चों को किस तरह पहुंचाया जाए। और इसी तरह जो छोटे छोटे स्कूल जहाँ पर भी हैं, तो उन स्कूलों में भी वो अपनी तरफ से आवाज़ दें कि भाई आप अपने अपने स्कूलों में कुछ बच्चों को दाखिल करें। ये उनके लिए भी पैगाम है, उसमें भी काम हल हो सकता है। तो मसाजिद की कमेटियां अगर संजीदगी से अपने कदम आगे बढ़ाना चाहे तो ये मसला हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज कमेटियां बनी ही इसलिए ना, कौम के नाम से बनी है, तो कौम के लिए काम करें। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।